अगर कोई भी संदेह था हमारे बीच तो उसे क्लियर करना चाहिए था, तुम्हें ऐसे भागना नहीं चाहिए था। तुम्हारे भागने की वजह से भागना था, मैं तो परेशान था ही, भगवान ना जाने अगर तुम्हें कुछ हो जाता, उस गाड़ी से टक्कर तुम्हें लगा था तो मैं क्या करता अकेला रहकर। वही मुझे लगता है अब तुम मुझे समझ नहीं पा रही हो, मैं कभी भी नहीं चाहता कि तुम मुझसे दूर हो जाओ, और तुम खुद से ही डिसाइड कैसे कर लेती हो कि मैं तुमसे दूर होना चाहता हूँ शीतल। तो मेरी मजबूरी है जिसकी वजह से मैं दादी की बातों में सहमत होता हूँ और शादी के लिए हाँ बोला था, लेकिन हमारी शादी एक मजबूरी है और नाटक करेंगे, हकीकत हमारी शादी नहीं होगी। सॉरी नारजी, मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद से मैं आपको छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगी, लेकिन इस बात का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। अब की शीतल को और बिट्टू को हमारी सच्चाई के बारे में पता नहीं होना चाहिए। वापस मैं आपके पास आ गई हूँ, ये किसी को भी भनक नहीं होना चाहिए। सबको लगना चाहिए कि मैं राहती हूँ और मैं घूंघट के आड़ में ही सबके साथ जैसे रहते थे वैसे ही रहूंगी। और धीरे धीरे से हमें शीतल को इस घर से निकालने की प्लानिंग बनाने होंगे, नहीं तो शीतल कोई ना कोई कारण से ही हमारे घर में डेरा जमा की बैठी है। वही, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि उस शीतल को घर से कैसे हम लोग बाहर करेंगे। एक काम हमें करना पड़ेगा कि उसे शीतल को पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों मिल चुके हैं। तुम्हें इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि कभी भी शीतल हम दोनों को बात करते हुए नहीं देखना चाहिए।